आज स्टार्ट करेंगे वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन। लेकिन ये स्टार्ट करें इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमें आपको काम दिया गया था कि आपको एक कोड लिखना है जो दो काम करे। पहला काम ये करे कि वो 4 बारी आई लव पाइथन प्रिंट करवाए, और दूसरे कोड में ये था कि 99 की पावर 20 कैलकुलेट करके लाना था। तो चलो पहला प्रोग्राम लिखते हैं। कोड वन क्या था? कोड वन लिखते हैं पहले। कोड वन, हाउ शैल वी स्टार्ट इट? तो सिंपल प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? आई लव पाइथन। पाइथन लिख के इसके बाद थोड़ा स्पेस देके नेक्स्ट लाइन का करेक्टर प्रिंट करवा लेते हैं। ये स्लैश एन से क्या होता है, अगले लाइन में नेक्स्ट करेक्टर्स प्रिंट होंगे। ठीक है, तो 4 बार प्रिंट करवाना, मल्टीप्लाई बाय 4। और अगला जो है कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन क्या है? 99 टू द पावर what? 20. So let's see what the output is going to be. चलो आउटपुट तो ऐसे आ गया है, पता नहीं दिखेगा कि नहीं, बट दिखेगा तो इसका बाप भी। चलो ये देखो, आई लव पाइथन, आई लव पाइथन, आई लव पाइथन, आई लव पाइथन, ये आ गया। 4 बारी प्रिंट हो गया आई लव पाइथन। इसके बाद मैंने क्या बोला था? 99 टू द पावर 20 कैलकुलेट करके लाना है। तो ये आ गया आपका 99 टू द पावर 20 कैलकुलेट हो गया। तो आज से समझेंगे यार हाउ टू डिफाइन ए वेरिएबल, और वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, आज से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यार वेरिएबल कुछ भी नहीं होता, ये स्टोर करता है क्या? वेरिएबल को एक कंटेनर समझ लो। वेरिएबल क्या है? एक कंटेनर है जिसमें आप क्या डेटा स्टोर करवाते हो, और बाद में उसको एक नाम दे देते हो। जैसे आपका नाम होता है ना, आपका नाम मान लो श्याम है, तो ये क्या है? नेम है। आपको कोई भी बुलाता है, ये आपको ये कह के कोई बुलाता है और आप उठ के आ जाते हो, है ना। तो वैसे ही बात यहाँ पे एक कंटेनर है, उसका नाम हम रख देते हैं वेरिएबल। उसको नाम क्या देते हैं? वेरिएबल। और उसमें जो स्टोर होता है वो क्या होता है? डेटा, ऐसा मान लो। ठीक है, और जो डेटा टाइप है ना, जैसे यहाँ पे इंटीजर लिखा है, स्ट्रिंग लिखा है और बूलियन, ये असाइन करने की जरूरत नहीं है। ये जान वो मैं एक एक करके सिखाऊंगा, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। नो नीड टू डिक्लेयर टाइप, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती अपने को वेरिएबल डिफाइन करने में। ठीक है, जैसे अब वेरिएबल डिफाइन करना है एज, एज सीधा असाइन कर दो क्या? 24, ये डन है। इसके बाद आप प्रिंट करो, PRINT प्रिंट। आप सीधा क्या करोगे? एज यहाँ पे डालो, एज। अब ये प्रिंट करोगे तो प्रिंट हो जाएगा, और ये कोलन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये करके देखते हैं एक बार, ये तीनों। और ये स्ट्रिंग क्या होता है यार? स्ट्रिंग एक वेरिएबल डेटा टाइप है जिसमें क्या होता है, आप सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर कराते हो। या तो वो अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, या स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या हो सकता है? अल्फ़ाबेट हो सकता है, नंबर हो सकता है, कैरेक्टर। इनका सीक्वेंस को ही क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। समझ आया क्या? जैसे देखो, राम इज वेरी गुड बॉय। ठीक है, श्याम इज वेरी नॉटी। ये सब क्या है? इसको डबल कोट में डालते हैं। ठीक है, ये सब स्ट्रिंग है। आप स्ट्रिंग को सिंगल कोट में भी लिख सकते हो, श्याम लिख दिया, श्याम। ये सिंगल कोट है ना, ये सही है, ये भी क्या स्ट्रिंग है? राम वन, इसको मैंने डबल कोट में लिखा, ये भी क्या है? स्ट्रिंग है। ठीक, अब मैंने और क्या लिखूं? सोनम, सोनम, ये लो सोनम लिख दिया मैंने, ये क्या है? स्ट्रिंग है। ठीक, अब और ये बुलियन क्या होता है? बुलियन है ना, इसमें दो ही वैल्यू स्टोर होती है, ये या तो ट्रू, ट्रू, या क्या? फॉल्स। यार क्या लिख रहा हूँ मैं? ये देखो, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ये एफ बड़ा होगा फॉल्स का, और ट्रू का टी बड़ा होगा। ठीक है, अब ये तीनों एक बार यूज करके देखते हैं। ठीक है, तो चलो यूज करो। जैसे एज है, एज में मैंने कोई भी नंबर डाल दिया। ठीक है, इसके बाद कोलन लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला था? पाइथन में कोलन लगाने की जरूरत नहीं है। एज एज लिखवा के हमने एज प्रिंट नहीं किया ना, तो ये देखो कुछ भी आउटपुट नहीं शो हुआ। ये काम क्या किया? कोड शो ही डिस्प्ले नहीं हुआ।
तो हमको डिस्प्ले कराने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ता है, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट यूज करोगे। और ये जो हिंट आता है ना, ये देखो अभी बताता हूँ। मैंने लिखा, ये हिंट से आ गया ना, मैं टैब दबाऊंगा या ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। ये तभी होगा जब एड ऑन इंस्टॉल करोगे। यहाँ पे एक्सटेंशन, यहाँ पे जाके PYTHON लिखना, एंटर मारना, और यहाँ पे एक्सटेंशन का पैक होगा एक, ये नीचे गया, पाइथन एक्सटेंशन पैक। ठीक है, ये देखो, डॉन जे, मैंने जो भी नेम है ये इंस्टॉल कर लेना उसका पैक। ठीक है, इसके बाद ये सारे ऑटो कंप्लीशन के फीचर्स आएंगे आपको रिकमेंडेशन में। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एज प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, और कंट्रोल एंटर मारोगे तो कर्सर क्या है, नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा। इसके बाद अब देखो, यहाँ पे अब देखो आप। ठीक है, यहाँ पे देखो 342 आ गया ना आंसर। अब क्या है कि आपने प्रिंट किया है, एज प्रिंट के बिना आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक, अब दूसरी चीज प्रिंट करवाते हैं। मान लो एक स्ट्रिंग है, नेम क्या, मनमोहन लिखते हैं, मनमोहन सिंह। मोहन सही है ना स्पेलिंग। आप प्रिंट करवाते हैं। अब कंकैटिनेशन करते हैं नेम से। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखना आंसर क्या आना चाहिए, बताओ। मनमोहन सिंह वाज द कूलेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब यार आप यहाँ पे नरेंद्र मोदी लिख लेना, ज़्यादा पसंद है तो ठीक है, ठीक है बस। अब यहाँ पे पाइथन रन, अब ये देखो प्लस जो मेरा, ये देखो, मनमोहन सिंह वाज द कूलेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, डन। चलो, ये क्या है, ये भी क्या है, ये डबल कोट के अंदर जो आती है चीज़ें वो भी क्या है, स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे ना खासियत ये है कि स्ट्रिंग को ये देखो, यहाँ पे फोकस करो। यहाँ पे मैंने डबल कोट का यूज किया, मैंने सिंगल कोट बना दिया इसे। ठीक, तो भी क्या है, अब रन करूंगा ना तो भी देखना, स्टिल वी विल गेट द सेम आउटपुट। ये देखो, स्टिल वी आर गेटिंग द सेम आउटपुट। ठीक है, यार यहाँ पे चेंज क्यों हो गया, ये लो, और आउटपुट देखो यहाँ पे, रन द कोड एरर क्यों आ रहा है। ये देखो, मनमोहन सिंह वाज द कूलेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये आ गया। अब भी सेम आया ना, यहाँ पे डबल कोट, या तो मैं सिंगल सिंगल करके ट्रिपल वाली लगा दूँ, ट्रिपल कोट लगा दूँ, सिंगल सिंगल के ट्रिपल कोट लगाऊं, फिर भी ये काम करेगा। ये देखो, फिर भी ये काम कर रहा है ना। काम नहीं दिख रहा तो ये देख लो आप। ठीक है, ये देखो, मनमोहन सिंह वाज द कूलेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, और अब मैं क्या करूं, डबल कोट के ट्रिपल कोट लगाऊं। ये देखो, समझ नहीं आएगा। ये जो डबल कोट है, 1 2 3, डबल डबल के 3 लगा दूं, ओपनिंग में और क्लोजिंग में, 1 2 3। अब ये भी काम करेगा। तो अंतर क्या है, अब ये जो डबल कोट था ना, ये ऐसे करके, ये सिंगल लाइन में ही काम करेगा। ये अगर मैं स्पेस दबाऊं और मैं सोचूं ये अगले लाइन में काम करे, ये देखो एरर आ गया ना, ये सिंगल लाइन में काम नहीं कर रहा। ठीक है, ये सिंगल लाइन में काम नहीं कर रहा ना। ये देखो, ये क्या बल्ब सा चल रहा है, ये देखो, नेम लिटरल अनटर्मिनेटेड। ठीक है, ये अनटर्मिनेटेड लिखा आ रहा है, लेकिन मैं इसे क्या करूँ, इसे हटा के ट्रिपल कोट लगा देता हूँ। ठीक है, 1 2 3। आप देखना, अब ये कोई एरर नहीं है, एरर सारा क्या होगा, खत्म। अब यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे देखो क्या आंसर आ रहा है। मनमोहन सिंह के बाद हमने क्या किया था, एंटर मार दिया था, और ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन गया वो। यानी कि जब हम ट्रिपल कोट का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या बन जाता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, इतना समझ आया होगा। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल यूज, उसका यूज क्या होता है, डाटा स्टोर करने का यूज होता है, बस इतना ही यूज होता है। और इसमें डेटा टाइप डिफाइन करने का जरूरत नहीं है वेरिएबल में। ठीक है,
एग्जाम्पल में क्या करोगे, नेम एलिस एज ये, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, एक बार ही है ना, आप मनमोहन सिंह को है ना 1000 बार प्रिंट करवाओ, आप है ना मनमोहन सिंह को ना प्रिंट करवाओ, आप इंडिया को 1000 बार प्रिंट करवाओ, इंडियन, ठीक है। मेरा नाम इंडियन है, अब इसे मेरे को 1000 बार प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे करूँगा, मल्टीप्लाई 1000 कर दूंगा, ठीक है। अभी इसका आंसर क्या आएगा, ये देखो, इंडियन 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 बन गया ना, इंडियन। ये लो, पढ़ते रहो, ठीक है। 1000 बारी राम लिखने का प्रोग्राम लिखना है, तो ये लो 1000 बारी राम लिख लो, ओके। गिन लेना, गिनती कर लेना, 1000 से एक भी कम नहीं होंगे, ये भी ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। ओके, आर यू डन। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब ये बेसिक टाइप है, स्ट्रिंग क्या होता है, उसको कोट के अंदर लिखते हैं, ये देखो डबल कोट के अंदर है, सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं ना, राम रैन, तो और डबल कोट में भी लिख सकते हैं राम, ट्रिपल कोट में भी लिख सकते हैं राम, ट्रिपल कोट ऑफ सिंगल कोट या ट्रिपल कोट ऑफ डबल कोट में भी लिख सकते हैं, यानी कि ये ट्रिपल कोट है लेकिन डबल का, राम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 1 2 3 ये सिंगल कोट का डबल कोट ट्रिपल कोट है, समझ आ रहा है, ये सारा एग्जैक्ट सेम है, ये सारे कोड्स एग्जैक्ट सेम थे। अब ये इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, कौन सा डेटा टाइप होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो, पॉइंट वाले नंबर ना हो, वो इंटीजर है। जैसे 2.5 क्या ये इंटीजर है, नहीं है। 2 ये इंटीजर है, 5 ये इंटीजर है, 6 ये इंटीजर है, -6 -7 ये भी इंटीजर है, तो ये सब इंटीजर है। लेकिन 7.5 माइनस का ये क्या है, इंटीजर है नहीं, फ्लोट है ये, ठीक। वो चलो, अब ये बुलियन क्या होता है, या तो ट्रू ट्रू रिटर्न होगा, या तो फॉल्स स्टोर होगा। ये कौन सा टाइप होता है, बुलियन, ठीक है। बुलियन डेटा टाइप कहते हैं, जो जैसे मान लो यू आर मैरिड और नॉट, उसको मैंने स्टोर कराना चाहूँ, मैरिड स्टेटस को मैं स्टोर कराना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा क्या, अगर आप मैरिड हो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। आई होप के शादी नहीं होगी, अगर हुई है तो ट्रू कर लेना यार, कितना टाइम लगता है, ठीक है। और क्या करना है, ये भी सीख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं एक बार, रूल टू डिफाइन ए वेरिएबल। मैंने वेरिएबल में असाइन करवा दिया लेकिन रूल नहीं बताया। अब रूल है ना कुछ ऐसे है, देखो अब वाइट बोर्ड खोलते हैं यार, ब्लैक बोर्ड ही खोलते हैं, देखो अगर मान लो कोई वेरिएबल है डिफाइन करना है, तो आप वेरिएबल में क्या क्या यूज कर सकते हो, अल्फ़ाबेट्स यूज हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज हो सकते हैं, नंबर हो सकता है यूज, 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर, A टू लेके Z तक, या बड़ा A से लेके Z तक, ठीक। या तो ये होगा यूज या ये होगा यूज। और स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ एक ही होगा, अंडरस्कोर, इसके अलावा कोई सा भी कैरेक्टर वैलिड नहीं है, ये पहला पॉइंट है। और जो वेरिएबल का जो स्टार्टिंग होगा ना, वो नंबर से नहीं हो सकता, नो स्टार्टिंग विद नंबर, नंबर वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ओके। 2 पॉइंट्स हो गए। और तीसरा पॉइंट है कि पाइथन में जो रिजर्व्ड कीवर्ड है ना, पाइथन रिजर्व्ड कीवर्ड वो यूज नहीं होंगे, ठीक है। जैसे एल्स हो गया, प्रिंट हो गया, क्लास हो गया, CLASS क्लास, छोटा वाला है ये क्लास, ये इसका जो C है ना वो छोटा है, लोअर केस, ठीक। और बस ये 3 पॉइंट अभी दिमाग में आ रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं कुछ मिसिंग रह गया हो तो। ये मैंने क्या बताया, लेटर यूज हो सकता है, नंबर यूज हो सकता है, और अंडरस्कोर ही यूज हो सकता है, ये पहला पॉइंट मैंने समझाया। अब दूसरा, स्टार्ट नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, और ये केस सेंसिटिव होता है, यानी नेम, एक वेरिएबल नेम है और एक वेरिएबल ऐसे है,
ये दोनों वेरिएबल अलग अलग है, ठीक, ये दोनों वेरिएबल अलग अलग है। ये वाला नेम प्रिंट करवाओगे तो 6 प्रिंट होगा, ये वाला नेम प्रिंट करवाओगे तो 7 प्रिंट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नो रिजर्व कीवर्ड। रिजर्व कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत सारे रिजर्व कीवर्ड होते हैं, ठीक है पाइथन के। और एग्जाम्पल देखो, माई वेरिएबल, ये सही है कि गलत है? माई वेरिएबल, इसमें कोई स्पेशल कीवर्ड है क्या? है, लेकिन वो स्टार्टिंग में भी है क्या? नहीं है। स्टार्टिंग में भी होता ना तो भी वो सही होता, लेकिन स्टार्टिंग में नंबर सही नहीं होता, ठीक। ये भी सही है, नंबर आया लेकिन लास्ट में आया, ये सही है। ओके, अब इनवैलिड देखते हैं। अब ये देखो, ये 2 जो है स्टार्टिंग में आ गया, ये क्या हो गया? गलत। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला था, सिर्फ अंडरस्कोर आर वैलिड, अंडरस्कोर इज वैलिड, ठीक। मैंने लेकिन हैश लगा दिया, पाउंड सिंबल, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। और इफ क्या है, ये रिजर्व्ड है, ठीक, रिजर्व्ड कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये तीनों क्या है, वो हो गए गलत। तो आपने सीख लिया वेरिएबल को डिफाइन करने के रूल्स क्या होते हैं, ठीक। वी हैव लर्नड अबाउट इट, ओके। तो अब स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन से, अरिथमेटिक ऑपरेशन। आपको पता ही है ये प्लस का साइन कब यूज होता है, 2 वेरिएबल न्यूमेरिक टाइप होने चाहिए, पहली बात। इसके बाद ही हम ये क्या ऑपरेटर्स लगा सकते हैं, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। ये जितने भी है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ओके। इसका काम क्या होता है, ये नॉर्मल ए प्लस बी कर देगा परफॉर्म। अगर ए की वैल्यू, ए मान लो 5 है, बी क्या है 15 मान लो, तो ये नॉर्मली क्या कर देगा, सम कर देगा। और ये मान लो बी माइनस ए है या ए माइनस बी है, तो अकॉर्डिंगली कर देगा। और ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और ये क्या करेगा, डिवीजन करेगा। अभी ये करके देखते हैं, बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, करके देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कमांड टर्मिनल खोलोगे, ये कमांड प्रॉम्प्ट खोलो या टर्मिनल खोलो, ठीक है। आपके जो भी फाइल्स हैं उसके अंदर करते हैं, ठीक है। हमने वाई टी के फोल्डर के नाम से अपनी कोडिंग चली है इस फोल्डर में, ठीक है। तो हम चलते हैं वाई टी पे, हाँ यही है। तो यहाँ पे क्या खोल लेंगे, वी एस कोड खोल लेंगे। कोड कैसे खोलते हैं, वी एस कोड उस फोल्डर में कोड स्पेस और फुल स्टॉप। मान लो ए की वैल्यू है कुछ भी, मान लो ये है, ठीक है। बी, यहाँ पे सेमी कोलन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ये पता ही होगा, मैंने बता रखा है। लेकिन लगा भी दोगे तो वो गलत नहीं होगा। ए की वैल्यू 231 है और बी की वैल्यू मैं मान लेता हूँ तो चलो 5 है, ठीक है। तो प्रिंट करवाता हूँ मैं, क्या करवाऊँ प्रिंट, ए प्लस बी प्रिंट करवाता हूँ। और ये सेम काम करता हूँ, यहाँ पे माइनस कराता हूँ, माइनस, और ये सेम काम डिवीजन कराता हूँ। अरे डिफरेंस देखना, ठीक है। और यहाँ पे क्या, फ्लोर डिवीजन, इससे क्या होता है, फ्लोर डिवीजन, यानी कि फ्लोर डिवीजन हो जाएगा। ये जो पॉइंट वाले जो डेसिमल्स पॉइंट होंगे वो हट जाएंगे, बाकी का बेस वैल्यू रह जाएगी। तो अभी देख लेते हैं हम क्या करें, ठीक है। और ये क्या है, मॉड्यूलस, यानी कि रिमाइंडर देगा, रिमाइंडर, ओके। तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। ये देखो रन कर दिया मैंने, और यहाँ पे देखो क्या क्या आया। ये देखो पहला क्या था, एडिशन, इसके बाद सब्ट्रैक्शन था, सब्ट्रैक्शन ही था क्या, हाँ सब्ट्रैक्शन है। इसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, शायद मल्टीप्लिकेशन है क्या, डिवीजन है, अकॉर्डिंगली आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रहा सम। ये प्रोग्राम कोड करते चलना, ठीक है। अगर सही में नहीं तो बाद में भूल जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये क्या है, डिवीज़न, डिवीज़न है, और ये फ्लो डिवीज़न है। और ये क्या, रिमाइंडर, इससे क्या आता है, रिमाइंडर आता है अपने पास, रिमाइंडर इज, ठीक है। अब सारा कुछ आ गया ना अपने पास, अब सारा कुछ सही से प्रिंट होना चाहिए। अब
ये रॉ फॉर्म में नहीं होना चाहिए प्रिंट। कमांड मारते हैं और ये देखो ये क्या आ गया 236 क्या है ये समय, और 226 ये क्या है सब्ट्रैक्शन है, और ये डिवीजन ऑपरेटर है। ये देखो अब ये जो डिवीजन ऑपरेटर है तो ये जो डेसिमल है ना फ्लोट डिवीजन में वो हट जाएगा, ये हट गया ना 46 बचा। और ये क्या है रिमाइंडर, जब 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 235 तो 5 से डिवाइड हो जाता है, तो 1 जो है ना वो क्या आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा। आई होप ये समझ आया होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बिल्कुल आसान कोड है, देख लो दोबारा देख लो। ठीक है मैंने क्या किया सम सब्ट्रैक्शन, ये क्या है नॉर्मल डिवीजन, ये क्या है फ्लोट डिवीजन, और ये क्या है मॉड्यूलस ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन का रह गया शायद, चलो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन और अगर पावर का निकलवाना है, पावर कैसे निकालते हैं, डबल स्टार से क्या निकालते हैं पावर निकालते हैं। ठीक है अब ये ए की पावर बी कैसे निकालेंगे, ए डबल स्टार बी यानी कि ए टू द पावर बी क्या होगा, ए टू द पावर क्या हो जाएगा बी। ठीक है ना, तो इसे रन करके देखें आप। लास्ट ये देखो ये सम ये आ गया, सब्ट्रैक्शन ये है, डिवीजन ये है, मल्टीप्लिकेशन ये है, फ्लोट डिवीजन ये है, और रिमाइंडर जो है 1 है, और ए टू द पावर बी ये है। अपने पास सारा कुछ आ गया। पावर कैसे निकालते हैं, ए डबल स्टार बी। ठीक है तो लेट्स स्टार्ट, क्या आगे अगला पॉइंट क्या है, एग्जाम्पल ये हमने कर लिया। ठीक है वाइट बोर्ड को खुल गया। ये देखो अब ये सेम काम अगर हम देखो एक बार कोड से समझाता हूँ। अगर हम क्या करें, मान लो अब नेम है, फर्स्ट नेम इक्वल्स कुछ भी मान लो यार, फर्स्ट नेम स्पार्क IQ मान लेते हैं। ठीक है ये फर्स्ट नेम है, और लास्ट नेम क्या है एजुकेशन। ठीक है अब मैं क्या करूँ, प्रिंट क्या करूँ, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम कर दिया। ठीक है अब क्या होगा, ये कनकैटिनेट हो जाएगा, बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचेगी। ठीक है ना, क्योंकि मैंने स्पेस दे नहीं रखा तो स्पेस नहीं बचेगी, बिल्कुल ये जोड़ देगा आपस में। तो लेट्स सी द आउटपुट यहाँ पे। तो चलो आउटपुट देखते हैं यार। देखो ये आउटपुट, मैं ये कमांड दबाया और ये आउटपुट आ गया, ए टू द पावर बी आ गया। ये देखो स्पार्क IQ एजुकेशन, बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। तो स्पेस लाने के लिए क्या करूँगा, या तो यहाँ पे लास्ट में स्पेस दे दूँ, अब स्पेस मिल जाएगी यहाँ पे। अब मैं दोबारा कमांड लिख के ये देखो, अब ये देखो स्पार्क IQ के बीच में स्पेस मिल चुकी है अपने को। ठीक है ये स्ट्रिंग कनकैटिनेशन है। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, थोड़ा सा मैं क्या कर दूँ, प्लस कर देता हूँ, मैं ऐसा +5 करता हूँ। क्या ये चलेगा क्या कोड, ये देखो डेटा टाइप डिफरेंट हो गया ना, आप स्ट्रिंग के साथ क्या ऐड करवा रहे हो 5, जो कि घोर अपराध है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 तो इंटीजर है भाई, वो स्ट्रिंग के साथ कैसे प्लस हो सकता है। तो चलो एक बार करके देखते हैं। ये देखो ये क्या कह रहा है, ये स्पेशली कह रहा है भाई प्लस नहीं लगा सकते, ये इंट है, इंट स्ट्रिंग है ना कि इंट। ठीक है ना, यानी कि स्ट्रिंग होना चाहिए ना कि इंट। समझ आ रहा है क्या। अब मैं इसको इंट कैसे स्ट्रिंग कैसे बनाऊं, स्ट्रिंग बनाने के लिए इसको एक लपेट देंगे ब्रैकेट के अंदर और बताएंगे इसे भाई इंट बना के निकाल इसे। अब ये क्या बन जाएगा, str के फंक्शन से हम क्या कर देते हैं, इंट में टाइप कास्ट हो जाता है। टाइप कास्टिंग अभी आगे करेंगे, लेकिन अभी नॉर्मल टाइप कास्टिंग है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने क्या किया, स्ट्रिंग ये क्या था, ये क्या है इंटीजर है, इंटीजर को किस में बना दिया, स्ट्रिंग में बना दिया। अब देखो मैं रन करूँगा, अब देखो एजुकेशन, अब बीच में फिर से स्पेस नहीं आई ना, क्यों, क्योंकि स्पेस है ही नहीं। यहाँ पे इस इधर स्पेस दूंगा फिर तो स्पेस आएगी, नॉर्मल सी बात है। ठीक है इतना समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, कोड टाइम है यार, ये सारा कुछ कर रखा हूँ। अब है ना खुद से ट्राई करना, मान लो फाइंड आउट द, आपको क्या करना,
फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ, ये कोई सा भी नंबर ऐड करो और उसका रिमाइंडर है ना 99 से निकालो। कोई भी बड़ा हैवी नंबर ले लो और 99 से निकालो, जैसे ये रहा, ठीक है। निकाल के देख लो यार, वो खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। सब कुछ मैं ही कराऊँ, जो जो चीज़ें सीख लो कोडिंग करो यार, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। दिमाग में है ना सारा वॉश ऑफ हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। जब तक सीख रहे हो तब तक ऐसा लगेगा हाँ आ रही है चीज़ें, लेकिन बाद में सारा क्लियर हो जाएगा, जीरो लेवल पे आ जाओगे, फिर से सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। आप ये सब चीज़ देख के ना यार, मान लो पाइथन सीख जाते हो, पाइथन सीखने के बाद है ना, पाइथन अगर ऐसे ही छोड़ दोगे ना तो यार यूजलेस हो जाएगी पाइथन फिर लैंग्वेज, ठीक है। इसका क्या करना, जेंगो सीखना या कोई भी फ्रेमवर्क सीख लेना। कीवी, मैं कीवी की वीडियो तो अपलोड करूँगा ही करूँगा, या तो पाइक्विटी सीख लेना। काम करते रहना यार, फिर तो यूजेबल होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है फर्स्ट इंटरेक्टिव प्रोग्राम। इंटरेक्टिव मीन्स यूजर का इंटरेक्शन होगा यार। अभी हम GUI तो बना नहीं रहे, तो क्या होगा, कंसोल में बंदा, हम ही खुद से एंटर करेंगे नंबर, बस सीख रहे हैं, अभी सीखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इंटरेक्टिव, यानी कि हम खुद से नंबर डालेंगे, इसके बाद ऑन द टाइम जो भी चीज़ें परफॉर्म होनी है वो करवाएंगे, ठीक है। मान लो मैं यूज़र नेम जो है यूज़र से लेता हूँ, कहता हूँ चल भाई इनपुट डाल, इसके बाद है ना उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। चलो देखते हैं कैसे क्या होता है। इनपुट से हम क्या करते हैं, इनपुट एक फंक्शन है, इनबिल्ट है, ठीक है। उससे क्या करते हैं, हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, ठीक। ये डालोगे तो अभी देख लेते हैं, अभी ये अब सही से समझ आएगा। अब मान लो ये नेम है, नेम वेरिएबल है। अब ये जो इनपुट है ना, ये मैसेज शो करेगा। ये मैसेज आप कुछ भी डाल सकते हो, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट्स योर GF's नेम, ठीक है, कुछ भी डाल लो यहाँ पे, BF's नेम कुछ भी डाल लो यहाँ पे, ठीक है, वो भी चलेगा। लेकिन ये डिस्प्ले होगा यूज़र को एज ए मैसेज, ठीक है, एज ए मैसेज, समझ आएगा इतना, सिर्फ यही शो होगा। और लेकिन जब कीवर्ड से जो यूज़र है ना एंटर हिट करते ही है ना, वो क्या करेगा, वो सीधा इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो नेम वेरिएबल में ट्रांसफ़र कर देगा। इसके बाद ये नॉर्मल नेम इक्वल टू ये नॉर्मल वेरिएबल बन जाएगा। इसके बाद जो भी इसमें आएगा वो चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब तो ये सेम कोड लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब क्या करो, एक यूज़र से इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं, नेम इनपुट लेते हैं, ठीक है। इनपुट प्लीज एंटर योर नेम, एंटर नेम, योर लगाना क्या, चलो लगा देते हैं, अंग्रेजी ठीक होनी चाहिए क्या, चलो प्लीज़ एंटर योर नेम लिख लिया हमने, ठीक है। अब क्या करें, सैल्यूटेशन, हाय या गुड मॉर्निंग, वो फेसबुक पे देखते हो ना, अगर सुबह सुबह खोलोगे तो गुड मॉर्निंग आपका नाम आगे आ जाता है, तो वैसे कुछ रेप्लिकेट करना चाहते हैं आप, ठीक है। तो चलो हम भी लिखते हैं, क्या लिखूँ मैं हैव ए गुड डे, हैव ए गुड, चलो यार हाय कर देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। हाय, हाय के बाद नेम लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हाय के बाद ये देखो यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ोगे ना यार, तो वो स्पेस प्रिंट भी नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने स्पेस डाला ना, अब थोड़ा सा स्पेसिंग हो जाएगी बीच में वेरिएबल की। अब क्या ये सीधा हाय करके नेम प्रिंट होगा, नहीं, सबसे पहले ये इनपुट मांगेगा। और इससे पहले कि जितने भी कोड्स हैं उसे मैं कमेंट कर देता हूँ, एक बार कमेंट हो जा, ठीक है, कमेंट कर दिया मैंने, इसे भी कमेंट कर देते हैं। आप क्या करेंगे, रन करते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे, लेट्स रन इट, प्लीज़ एंटर योर नेम। ये देखो ये कर्सर है ना यहाँ पे होल्ड हो गया, कहता भाई तू इनपुट डाल, इनपुट मैंने डाल दिया कुछ भी, इसके बाद मैं एंटर मारूंगा ना, वो इनपुट क्या हो जाएगा, ये देखो वो इनपुट मैंने यहाँ पे डाला, वो वेरिएबल के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। अभी करते हैं, चलो इनपुट, लेट्स पुट सम इनपुट, स्पार्क IQ मैंने डाला, एंटर मारा, और यहाँ पे देखो ये देखो हाई स्पार्क IQ आ गया ना। ये डबल स्पेस है क्या, शायद डबल स्पेस है, नहीं सिंगल स्पेस ही है, वो जूम कर रखा है ना इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है, समझ आएगा। ये कुछ भी नहीं था अभी। अब काम करो आप है ना, एज
एज इनपुट लो, हाई करके प्रिंट करवाओ, ठीक है। खुद से करके देखो, तब तक पॉज करो, मैं करता हूँ। एज, मैं क्या किया, एज, इसके बाद इनपुट करवाया, एज ले लिया हमने। अब क्या करा है, योर एज इज यार ये लिखते हैं, यू आर इतना ईयर ओल्ड, ठीक है। ठीक, देखो यार क्या लिखा हूँ मैं, सही से देखो। मैंने क्या किया, इनपुट आएगा, ये मैसेज डिस्प्ले होगा। इनपुट का काम क्या है, मैसेज डिस्प्ले करना। इसके बाद ये जो भी अंदर लेगा वो एज में ट्रांसफ़र कर देगा, एज में ट्रांसफ़र करेगा। इसके बाद ये प्रिंट क्या करने वाला है, क्या करने वाला है भाई, प्रिंट, ये नेम प्रिंट करेगा, हाई, इसके बाद स्पेस, इसके बाद नेम, यू आर, इसके बाद स्पेस लगेगी, इसके बाद एज, इसके बाद फिर से स्पेस, इसके बाद ओल्ड। एज यहाँ से पिक करेंगे, ठीक है। तो अब चलो रन करते हैं एक बार। ये देखो, अब ये क्या करेगा, क्या करेगा, ये एज लेगा, नहीं नेम लेगा। स्पार्क IQ एजुकेशन लिख देते हैं इस बार कंप्लीट। स्पार्क IQ एजुकेशन लिख दिया मैंने। एंटर एज, आई एम 5000 ईयर ओल्ड, ओके, ठीक है। मैंने एंटर मारा। हाय स्पार्क IQ एजुकेशन, यू आर 5000 ईयर ओल्ड। ईयर नहीं लिखा ना, तो चलो मॉडिफाई करते हैं। ईयर लिखो यहाँ पे यार, थोड़ा सेंस बनना चाहिए। अपना नाम लिखो यार यहाँ पे, हाँ, ये लो, अब आ गया ना, ठीक है। तो यार ये सीखते रहो यार अभी, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। हम आगे जब GUI डेवलप करेंगे या तो Django सीखें ना, तब ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर सीखोगे नहीं तो यार फिर वहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा ये चल क्या रहा है, ठीक है। तो यार ये होमवर्क है नॉर्मल, आप क्या करना, ये इंस्टेंट गलती से लग गया यार, ठीक है। हाँ, यूज़र से इनपुट मांगना है, इसके बाद देख लो ये जो भी क्वेश्चन है, मैं एग्ज़ाम में मैं थोड़ी ना सॉल्व करवाऊँगा, एग्ज़ाम है आपका, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना यार, मोटिवेशन मिलती है यार, ठीक है। प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।